ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी के प्राण प्यारे शिव बाबा और शिव बाबा की प्रेरणाओं से हम सभी यह ब्राह्मण कुलभूषण जो बाबा के इस घर में बड़ी लगन के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि हम सभी ने अपने समय के तरफ ध्यान देते हुए, क्योंकि छुट्टियों के दिन शुरू हुए और हम सभी ने अपने मन में एक संकल्प कर लिया कि समय को सफल करना है, समय का सदुपयोग करना है। कहा जाता है संसार में बदलना तय है हर शय का, बस आप श्रेष्ठ कर्म करते चले, किसी का जीवन बदलेगा, किसी के दिन बदलेंगे और किसी का दिल बदलेगा। कहते समय हर चीज के लिए निश्चित है। कहते समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, लेकिन समय निश्चित है। पौधों पर फूल आते हैं, फल आते हैं, लेकिन समय निश्चित है। हम देखते हैं वर्षा ऋतु से पूर्व किसान अपने खेत में हल जोतता है, बीज डालता है, तभी फसल प्राप्त करता है। उसके लिए भी उसका समय निर्धारित है। अगर वो उस समय में खेत पर हल ना चलाए तो क्या होगा? फसल प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं एक योद्धा जिसके पास युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र हैं, पर अगर वो अपने अस्त्र शस्त्र की संभाल न करे, उनको चेक न करे, तो क्या होगा? वो कभी युद्ध नहीं जीत सकता है। तो समय पर हर चीज का करना अति जरूरी है। ठीक इसी तरह से हम सभी ये जानते हैं कि ड्रामा में एक ये भी सुंदर सीन कल्प पहले के अनुसार नूंदी हुई थी, हम सभी की तपस्या भट्ठी में आने की नूंद थी और उस नूंद के अनुसार हम सभी इस अपने एसआरसी स्थान पर, जिसको हम यूं कहें कि हमारे महान तपस्वी, महान त्यागी अपने जीवन को पल पल सेवाओं में समर्पित किए हुए उन दिव्य मूर्तियों के प्रकंपन के द्वारा जहां का कोना कोना, जहां का कण कण, और ये कहें कि एक जरा जरा जो है वो ऐसा सुंदर रूप लिए हुए है, जिधर जाएंगे तपस्या की खुशबू आपको आती है। ऐसा ही हम सभी इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। कल सायं जब योग चल रहा था, सभी ने अनुभव किया कि हम सूक्ष्म वतन में लाइट के स्वरूप में, लाइट के बाबा के पास, किस किस ने अनुभव किया? देखो, सभी ने अनुभव किया। तो ऐसी तपस्या स्थली बनाने वाला
ऐसा वातावरण को पावरफुल बनाने वाला कौन है? कौन है? हमारी वो महान तपस्वी दीदियां हैं, जो हमारे बड़े, जो आप देखते अभी यहां हैं और अभी कहां हैं। तो ऐसी महान आत्माओं ने इस कण कण को सींचा है, और हम इस समय में इस स्थान पर पहुंचे हैं। तो यह समय निश्चित था हमारे भाग्य का, इसलिए अपने भाग्य पर भी नाज करें। और जो हमारे बड़े हमारे लिए इतनी सब तैयारियां कर रहे, जिसे दुनिया में देखते ना, एक बच्चा घर में नया आता है तो उसकी कितनी सारी तैयारी होती है। तो आप वो महान दिव्य आत्माएं हैं, बाबा की रूहानी बगिया के आप वो रूहानी खुशबूदार फूल हैं। इस बगिया में आप पहुंचे हैं तो आप समझ सकते हैं वो देवात्माएं आपके लिए सब तैयारियां कर रहे थे। आपके कमरे सेट हो रहे हैं, आपके लिए बिस्तर लग रहे हैं, आपके भोजन की तैयारी चल रही है। कब पहुंचने वाले हैं वो इंतजार चल रहा है। महान आत्माओं का महान आत्माओं के द्वारा इंतजार, और महान आत्माओं के लिए ये तैयारियां, कितना सुंदर दृश्य है, मन गदगद होता है। और ऐसी तपस्या का समय और ऐसे सुंदर वातावरण में मिलना, मैं समझती हूं कि किसी भाग्य से कम नहीं है। ऐसा भाग्य हमें मिला है, ऐसा समय हमें मिला है। समय के लिए कहा जाता है टाइम इज मनी। समय धन है, समय खजाना है, और इस समय को सदुपयोग करने का समय हमें मिला है। और हमें यह बताया जा रहा है कैसे एक एक पल आपका सफल हो, बाबा के साथ आपके सर्व संबंधों की रचना हो, बाबा के साथ मन की तार जुड़ी हुई हो, और इतनी मेहनत की जा रही है कि एक पल के लिए भी आपकी बुद्धि कहीं और ना जाए, इतना इशारा हम सभी को दिया जा रहा है कि सर्व संबंधी बाबा को बनाओ, घड़ी घड़ी अटेंशन रखो कि ये मन कहीं बाहर गया तो नहीं। सुबह से इशारा दे दिया, लाइट के शरीर में, लाइट की आत्मा, लाइट को ही देखो, लाइट के कमरे में ही रहो। कितना सारा प्रोग्राम हम सभी के लिए। तो ये वंडरफुल समय है। दुनिया में हम देखते हैं कि वो समय तो महत्वपूर्ण है ही, दुनिया में भी कहा जाता है, लेकिन जब भगवान सृष्टि पर आया है तो उसने आकर के हम आत्माओं को जिस समय की पहचान दी है, वो समय तो चारों युगों में सबसे महान है। कैसा समय है? 4 युग तक हम नीचे उतरते चले आए, और ये 5वां युग है, जो उन युगों के हिसाब से तो बहुत छोटा सा युग है, बहुत कम समय है इस युग का, लेकिन प्राप्तियों में यह युग सबसे बड़ा कहा जाता है। क्योंकि बाकी सभी युगों में नीचे गिरते आए, जो कमाया था वो खा करके पूरा करते चले गए, लेकिन जब संगम युग आया तो शिव बाबा ने ये स्मृति जागृत की कि बच्चे, ये कल्याणकारी युग है, ये चढ़ती कला का युग है, ये प्राप्तियों का युग है, ये प्रभु मिलन का युग है। बच्चे, इस युग में आप उन चारों युगों के लिए भी भाग्य जमा कर सकते हो। ये वो समय है जिसमें आपको कमाना है, जमा करना है उन सारे समय के लिए।
आप सोचिए, कमाने के समय में कितना ध्यान देना पड़े। इस समय में हमारी अवस्था कैसे जागृत चाहिए, क्योंकि कमाने का समय है। और आप दुनिया में भी देखते हैं, जब किसी का कमाई का समय होता है तो उनकी अवस्था, शारीरिक व्यवस्था कैसी होती है। प्लेटफॉर्म पर हम सभी ने देखा है, भले रात के 12 बजे हो, उनकी आंख बंद होती है? नहीं। क्या होता है? उनके अंदर चुस्ती, फुर्ती, अलर्टनेस कैसी होती है। उनको ये पता है कि यही हमारी कमाई का समय है। अगर यह समय निकल गया, हम सोते रह गए, ट्रेन निकल गई तो मेरी कमाई। तो इसलिए वो कभी भी अलबेलेपन में, आलस में, किसी भी उस ऊर्जा में आकर के अपनी कमाई को जानने नहीं देते। इसी तरह से शिव बाबा हमें भी समय की तरफ इशारा देते हुए क्या कहते हैं, बच्चे, ये समय जो है ये इतना महत्वपूर्ण समय है, बस जिस समय का हमें ध्यान रखना है। कभी कभी हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ये देखते हैं कि हम सभी ज्ञान योग, तपस्या सब करते, हम सभी अमृत वेला करते, हम सभी रोजाना मुरली सुनते हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन भी रखते हैं, नुमा शाम योग भी हम सभी करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जैसी उन्नति, जैसी अवस्था, जैसा जीवन होना चाहिए, संस्कार परिवर्तन होने चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है। और हम अपने आप से कहते हैं कि चाहते तो हम भी हैं कि ये सब बदल जाए, ये हो, लेकिन पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो समय हम लगा रहे हैं, उस समय में पूरा अटेंशन रख करके हम अपनी चेकिंग करते हैं। अमृत वेला तो किया, पर जैसा बाबा चाहता है, क्या ऐसा ही अमृत वेला था? बस एक बाबा और एक मैं, और बैठ जाओ बाबा की गोदी में जाकर के, शक्तियां भर लो अपने अंदर। ऐसा समय सफल किया या केवल समय पास हुआ? अगर समय सफल हुआ तो आप प्राप्तियों से भरपूर होंगे। अगर केवल समय पास हुआ तो जो प्राप्तियां होनी थी वो नहीं होंगी। तो हम उठेंगे, लेकिन हम अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, आप देखो उस समय आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, कभी कभी यह देखा जाता है कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अन्य आत्माओं को देखने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इसकी कमी, इसकी कमजोरी, जिसको यह कहा जाए कि समय के साथ साथ चलते हुए हम आत्माओं में कोई न कोई लीकेज, वो लीकेज जो है वो शक्तियों को जमा होने नहीं देती। लीकेज कहां और कैसे है? हम ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी अपने आप से अपने आप को सिद्ध करने की जिद पर होते हैं। अपने लिए हम जज बने हुए होते हैं, और उस समय में हम क्या करते, हम अपने आप को राइट सिद्ध करने की जिद पर चलते, और कभी कभी दूसरों को रॉन्ग सिद्ध करने के अंदर अपने समय को लगाते। तो बाबा कहता है, ना जिद करना अच्छा है और ना सिद्ध करना अच्छा है, क्योंकि बाबा ने यह कहा है कि जो सत्य है वो तो अपने आप समय आने पर
सिद्ध हो ही जाता है, क्योंकि जो सत्य है वो सर्वदा सिद्ध है। इसलिए कहा जाता है सत्य के सूर्य को असत्य के बादल कभी भी छिपा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं इन बातों में अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करूं? क्योंकि ये लीकेज अगर होगी तो जो अवस्था हम बनाना चाहते हैं वो नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के किसके बराबर? वर्ष के बराबर है। अभी आप सोचो, जब हम समय को देखते हैं और कभी कभी हम बात करते करते एक सेकंड नहीं, बड़े सारे मिनट और घंटे भी कभी कभी लगा देते और पूछा जाता है क्या कर रहे थे? कहते बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अभी आप सोच करके देखो, ये ऐसे ही जो बात चल रही थी और उसमें हमारा कितना समय गया? एक सेकंड नहीं गया। अभी हमको यहां पे उसको गिनती करना है बाबा के अनुसार, कि बाबा ने कहा एक सेकंड माना एक वर्ष, तो कितने सेकंड गए तो कितने वर्षों का समय हमने उन बातों में गवा दिया। दुनिया में भी यह समझाया जाता है कि कोई एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है और अगर वो 1 साल उत्तीर्ण ना हो, पास ना हो, तो कहते 1 साल की कीमत उस बच्चे से पूछो क्या होती है। उसको लगेगा कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। रियल में तो एक नहीं हुआ, एक तो वो गया और दूसरा वो जाएगा जिसमें फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। और कहते घंटों का हिसाब उससे पूछो कि जो घंटों की दौड़ थी पर उस दौड़ में थोड़े से पीछे रहने के कारण फर्स्ट नहीं आ सका, आप उसको पूछो। और 1 मिनट का समय अगर किसी से पूछना है, उससे पूछो जो स्टेशन के बिल्कुल बाहर था, लेकिन 1 मिनट की देरी से उसकी ट्रेन जो है वो छूट गई है। आप पूछो, वो कहेगा बस 1 मिनट, लेकिन कार्य तो सारा खत्म हो गया। अभी बाबा इसी तरह से हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपका एक एक सेकंड संगम युग का मोस्ट वैल्यूबल है, और एक एक सेकंड पर अगर हम ध्यान देंगे तो ही हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में जो ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच सकेंगे। जैसा बनना चाहते हैं वो बन सकेंगे। अन्यथा क्या होगा? कहा जाता है कि समय को अगर हम आज बर्बाद करेंगे तो कल समय हमें बर्बाद करेगा। बर्बाद कैसे करेगा? कि जो उच्च पद आपको प्राप्त करना था इस समय को सफल करके, तो आप समय को सफल नहीं कर पाए बाबा की यादों में, तो इसलिए उस पद से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ये समय कैसा है, इस समय को आप पहले पकड़ सकते। इसलिए दुनियावी रीति से क्या कहा गया है कि समय को आगे तो बाल है पर पीछे से गंजा है, यानी आगे से इसको आप रोकना चाहे तो रोक सकते, पर जब वो निकल गया है तब वो आपके हाथ में नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? समय को पूर्व समझ करके उसको सफल करना है। इसलिए समय हमारा 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, असफल ना हो। क्योंकि कहां ना कहां जब हम कोई को देखते हैं, कोई की कमी देखी, और बाबा हम सभी को क्या कहते हैं?
दर्शन चक्र चलाओ। स्वदर्शन चक्र का मतलब ही क्या है? अपने आप को देखो। भक्ति में बताया चक्र चलाया और असुरों के गले कटे। अब बाबा कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र से आपके अंदर छिपी हुई आसुरीयता, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो नकारात्मकता है, उसके गले कट जाएंगे। पर कब? जब आप स्वयं को देखना शुरू करेंगे। इसलिए किसी को नहीं, समय ही नहीं है इतना, समय नहीं है इतना। अंत समय की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। समय इतना नजदीक पहुंच गया है। आप देखो, बाबा ने कहा था बच्चे समय परिवर्तन होगा, तो बाबा के मिलने की विधि भी बदल जाएगी। विधि बदली है, हम सब देख रहे हैं ना। बाबा साकार में थे, बच्चे हर पल साथ थे। बाबा अव्यक्त हुए, दादी जी के तन में बाबा आते थे। सप्ताह में 2 बार भी बच्चे मिलते थे। समय बदला, सप्ताह में 1 बार बाबा आते थे। फिर समय बदला तो बाबा 15 दिन में 1 बार। फिर समय बदला तो बाबा लास्ट करके 2017 में तो कैसे कैसे आए वो आप हम सभी जानते हैं। कभी बाबा आए, केवल दृष्टि देकर के चले गए। बाबा ने वो पहले से कहा था बच्चे, उस दृष्टि से ही जिसमें शक्ति होगी वो पहचान जाएगा। वो समय भी हम सभी ने देखा। आज वो विधि परिवर्तन हो गई, समय परिवर्तन हो गया और आज हम सभी वो अव्यक्त बाप दादा के मिलन को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मिलन की अनुभूतियां नहीं होती है। समय आज भी उन आत्माओं को जिन्हें आज भी बाबा ने अपना बनाना है, आज भी उनको वो अनुभूतियां कराता है। जाते हैं, साफ स्पष्ट अनुभव होता है कि दादी के तन में बाबा को हमने प्रवेश करते हुए देखा और बाबा से हमने वो सारी अनुभूतियां की। बाबा ने ऐसे हमको बोला, बाबा ने ऐसे शक्ति भरी, हर चीज अभी भी अनुभव कर रही हैं वो आत्माएं। विधि बदल गई है, समय बदल गया है, लेकिन परमात्मा अनुभूतियां आज भी चल रही हैं। साकार से बाबा के बच्चे बने, अव्यक्त से बाबा के बच्चे बने, लेकिन आज भी आप देखते हैं बाबा के कमरे में जाकर के बाबा के चित्र को देख करके वहां भी उनके चरित्रों की अनुभूतियां आज भी आत्माएं करके बाबा के बच्चे बन रहे हैं। बढ़ रहे हैं बच्चे बाबा के, बढ़ रहे हैं, घटे तो नहीं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा कार्य आज भी इस समय में भी अपनी गति से चल रहा है। तो इसलिए परमात्मा अनुभूतियां हो रही हैं, समय बदल रहा है और उसके साथ साथ विधि और विधान बदल रहे हैं। हम देखते थे दादियां इतने सारे जब बैठते थे ऐसे लगता था कि हंसों का एक समूह बैठा है। वो भी एक समय था, मन गदगद होता था दादियों को देख करके। पर हम कहेंगे अब भी हम और आप सभी आत्माएं महान सौभाग्यशाली, क्या पद्मा भाग्यशाली, क्योंकि आज भी आपके सन्मुख महान तपस्वी दीदियां जिन्होंने बाप दादा की, साकार बाबा की पालना ली है, वो आपको पालना दे रही, वो इतना समय आपको दे रहे हैं। इसका मतलब समय अभी भी हमारे पास
तीव्र पुरुषार्थ करने का है। हम जैसा बनना चाहें, जो करना चाहें, अभी समय है। अभी क्यों कहता है बाबा अभी समय है? बाबा हमेशा कहते हैं कि जो कल करना है सो आज करो, क्योंकि अभी आपका तन ठीक है, स्वस्थ है, मन आपका स्वस्थ है, धन जब तक आप स्वस्थ हो आपके हाथ में है, तो आप जो करना चाहें इस समय आप कर सकते हैं। पर यह कहा जाता है आज तो आपके हाथ में है, पर कल समय कैसा होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम सभी आत्माओं को समय पे जागना है। समय पे जागने का मतलब क्या है कि अभी से हम अपने आप को ऐसा जागृत कर लें, अपने एक एक सेकंड को बाबा के साथ जोड़कर सफल करें। क्योंकि मन अगर बाबा से लग जाएगा तो तन तो फिर अपने आप उसके कार्यों के लिए तैयार हो जाएगा। सेवा के लिए समय किसके पास होता है? सेवा का समय किन के पास होता है? जिनकी बुद्धि बाबा से लगी हुई है। उसको कहो भले घर परिवार में होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो एक सेकंड पे नहीं लगाएगा। वो कहेगा जी बस अभी कपड़े उठा लूं, जी तैयार हो। उसके पास बाबा के लिए हर पल समय है। कोई कोई होते वो कहते जी नहीं, ये काम वो काम, ये चीज वो चीज। अब क्या है, सबसे पहले तो उनके मन में समय नहीं है। अगर मन में हो तो फिर तन के लिए समय निकल आएगा और आप वो कार्य कर सकेंगे। मैं छोटी सी बात आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, सच्ची बात। हमारे पास करनाल में एक भाई जी हैं, वो एससी रिटायर्ड हुए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। उसके बाद उनको चेयरमैन उनको लगा लिया गया, दोबारा से फिर से सिलेक्ट कर लिया गया, तो उनको पूरे हरियाणा का हेड बना दिया गया, जो भी बिजली बोर्ड की अन्य शिकायतें होती है। लेकिन वो आत्मा जो थे वो रोज सेंटर पर 4 बजे सुबह में आते, 4 और 4:30 के बीच में। और उन्होंने देखा ये बहनें बाहर गली में सेंटर के आगे झाड़ू लगाती है। उनको लगा कि ये देवियां ये काम कर रही है, जिनको भगवान ने ज्ञान के कार्यों के लिए सिलेक्ट किया है, ये कर सकते हैं, तो हम समय क्यों नहीं निकाल सकते? उन्होंने 10 मिनट अपने अमृत वेले को 15 मिनट ब्रेक किया। वो सेंटर पर आते, पहले उन्होंने बोला कि मैं बाहर का झाड़ू लगाऊंगा, गली में लगाते। फिर बहनों को पूछते, कहते मैं अंदर का लगा लूं? अभी क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? तो वो अंदर का लगाने लगे। फिर उनके जो रिटायरमेंट के बाद उनका जो पंचकूला में उनकी सिटिंग हो गई, वहां ऑफिस था। अभी उनको लगे कि मेरी सेवा तो छिन गई, मेरी सेवा, मैं सुबह आता था झाड़ू करके जाता था बाबा के घर का, मेरी सेवा नहीं रही, अब मैं समय को कैसे सेट करूं? अभी उन्होंने पहले सेंटर ढूंढा, फिर झाड़ू पोछा बाल्टी मांगी, ली अपनी खरीदी, और सेंटर के बाहर जाके पंचकूला में वो सवेरे सवेरे अपना झाड़ू कर रहे हैं। अभी सीसीटीवी कैमरे तो सब सेंटर पर है। अंदर से देखा गया कि ये कौन है जो बाबा के घर के बाहर झाड़ू कर रहे हैं। फिर कुछ दिन किया, फिर पूछा गया भी आप कौन हो? मैं लोकपाल हूं जी, यहाँ और क्या करने आया हूं? क्या करने आया हूं? लोकपाल का पद है और करने क्या आए हैं सेंटर पे? अभी आप देखो कभी कभी तो पद के अनुसार ऐसी नशा चढ़ता है ना। लेकिन वो आत्मा आज भी, वहां उनका 2 साल पूरा हुआ, वो हर रोज बाबा के घर में उनकी झाड़ू की सेवा है। अभी वो उस पद से वो नीचे हुए हैं या ऊंचे हुए हैं? क्या हुआ? ऊंचे हो गए, है ना। ये हम सब भी जानते हैं कि नम्रता हमको क्या बना देती है,
और ऊंचा ले जाती है। उनका अपने टाइम में भी यही रहता था, अगर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है ना, पियान नहीं है, तो वो खुद कोई आया है गर्मी में, उसको पानी खुद पिला देते थे, बैठो आप। लोग देखते थे, कहते जी, तब तो वो एसडीओ थे, तो कहते जी एसडीओ साहब, कहते जी मैं ही हूं। अभी आप देखो वंडरफुल बात। तो बाबा हम सभी को इस समय पे इशारे दे रहे हैं कि ये तन की सेवा, ये मन की सेवा, ये धन की सेवा, ये सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ना हम सभी ने जोड़ लिए। कल से दीदियां हमको बहुत पक्का करा रहे हैं ना, इस समय में सर्व संबंध बाबा के साथ। ठीक है, अच्छा आप अपना हाथ ऐसे करेंगे सभी। अच्छा इसके ऊपर एक राउंड लगाओ, राउंड लगाओ, उससे एक बड़ा राउंड लगाओ, सभी करो, और उससे बड़ा। ठीक है, आंख बंद करो जरा सा, और ये जो सबसे छोटा राउंड है, इसके अंदर आप उसके नाम का पहला अक्षर लिखो जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा। आंख खोल लो, लिख लिया सभी ने? किसका लिखा? सबने? ठीक है, ऐसे लिखा। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे पास होंगे, बहुत सारों ने किसी किसी का लिखा होगा। तो बाबा वर्तमान समय हम सभी को यही इशारा देते हैं कि आपके बुद्धि में, आपके मन में, आपके चिंतन में, आपके ख्यालों में सिवाय एक बाबा के और कोई भी नहीं आए। लेकिन ये बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। बाबा ने इतनी मेहनत की, तब आत्मा का पाठ पक्का किया, सब संबंधों से बुद्धि निकाली। हम सभी को भी इतना ही अभ्यास करने की जरूरत है। हर घड़ी हर पल चलते फिरते बस मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा न कोई। हर सेकंड ये अभ्यास, हर सेकंड ये अटेंशन चाहिए। अगर ये अटेंशन होगा तो ही हम सफलता मूर्त बनेंगे। अन्यथा बाबा ने कहा कि जो आज समय से पूर्व अपने को तैयार नहीं करेंगे तो कल समय उनका शिक्षक बनेगा, और तब जब समय शिक्षक बनेगा तब दो तरह की लाइन अंत समय में लगेंगी, और वो दो लाइन होंगी, एक प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की और एक पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की। जो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं होंगी उनके आगे बे लाइन लगेंगी, क्योंकि बाबा ने कहा वो प्राप्ति स्वरूप आत्माओं के आगे वो आत्माएं आएंगी जिनको सुख, शांति, शक्ति की जरूरत होगी, और वो अपने इष्ट देव के आगे लाइन लगा करके उस समय ये मांग रहे होंगे। विचार करने का विषय यह है कि अगर हम आत्माएं समय रहते अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने आप को भरपूर नहीं करेंगे, अपने आप को सर्व गुणों के गहनों से नहीं सजाएंगे, तो तब अंत समय जो लाइन हमारे सामने होंगी उसको हम क्या देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये समय है भरने का, बस अपने आप को भरते चलो, अपने आप को ज्ञान रत्नों से सजाते चलो। पर सजाने से पहले बाबा ने कहा है तजना है और सजना है। अवगुणों को तजते चलेंगे तभी गुणों से सजते चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समय है जब अब आप अपने आप के लिए गल्प कर सकते हैं, अपना मेकअप कर सकते हैं। समय रहते आप रफ्तार बढ़ा लेंगे तभी आप मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अगर समय रहते रफ्तार को ना बढ़ाया, स्लो स्पीड पर चलते रहे, तो हम मंजिल पर कैसे जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये समय है अपने आप को भरपूर करने का। इसलिए हम हर घड़ी अपनी चेकिंग करें, अपने पर ध्यान दें, अपने को देखें। मेरा एक सेकंड भी तो
व्यर्थ तो छोड़ो, साधारण भी नहीं जानना चाहिए, साधारण भी नहीं जानना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से जब ग्रुप्स होते हैं, माताएं बहनें इकट्ठे होती है, कभी कभी सिंपल बातें भी करते, सिंपल भी करते, लेकिन इतना अटेंशन अपने ऊपर खुद ही रखना है, खुद ही रखना है कि मैं इतना समय घर को छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के, जिम्मेवारियों को छोड़ के आए, तो हमें अपने एक एक सेकंड को सफल करना है। बस तपस्वी योगी ऐसा बन करके और ऐसा प्रूफ दिखा करके जाना है, जो बड़ों की मेहनत है वो सफल साफ साफ नजर आए। क्योंकि ये समय है, बाबा कहते बस एक सेकंड में संकल्प किया दृढ़ता से करने का और हो जाए, हो जाए। ऐसा नहीं कि सोचा आज था और होने में उसको कई साल लग जाए। सोचा आज है पर करने में कहते सोचा तो था, हो ही जाएगा कभी, पर वो होने में समय लगते लगते अगर हम ही पूरे हो ले, है ना, तो फिर कब होगा। इसलिए अभी से, इसी सेकंड से, इसलिए बाबा कहते बिल्कुल ऐसा, क्योंकि समय को भी एक वरदान होता है। यह संगम युग का समय जो है, इसको वरदान है भाग्य को बनाने का। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जैसे दुनिया में कहते हैं कि एक मास होता है, इस मास में अगर आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, त्याग करेंगे, तो आपको इसका कई गुना फल मिलेगा। ऐसा सोच करके वो एक मास रखते हैं, उसमें सुबह सुबह उठ के स्नान करते। वो जुड़ा तो हम लोगों से हुआ है कि वास्तव में ये वो समय है जिसमें आप, हम सभी जो करेंगे उसका कई 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 गुना फल हम आत्माओं को प्राप्त होगा। इस समय को वरदान है। अच्छा, सतयुग को वरदान है, वहां जाकर के हम अपना भाग्य बना ले सतयुग के लिए। त्रेता को वरदान है, उस समय कुछ भाग्य बना ले अपना, नहीं। कौन से समय को वरदान है? केवल संगम युग की इन घड़ियों को वरदान है कि आप जैसा भाग्य अपना बनाना चाहें, जो पद अपना निर्धारित करना चाहें, वैसा आप कर सकते हैं, कर सकते। ऐसे ही समय के वरदान पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते। कहते एक बार एक बंदर और बंदरिया थे। बहुतों ने कहानी सुनी होंगी। और वो जिस पेड़ पर रहते थे, उसी पेड़ पर एक तोता और मैना भी रहते थे। कहते एक दिन वो तोता और मैना आपस में बातें कर रहे थे। क्या बात चली उनकी कि ये बंदर और बंदरिया जो वर्तमान समय इस पेड़ पर बैठे हैं, इनके लिए ये समय ऐसा है कि अगर ये इसी समय इस पेड़ से छलांग लगा दे तो ये राजा और रानी बन सकते हैं। अब ये बात बंदर ने भी सुनी और बंदरिया ने भी सुनी, लेकिन बंदरिया ने तुरंत बंदर को बोला, आपने सुना, चलो कूद जाए। अभी बंदर को थोड़ा अभिमान जागृत हुआ, तो उसने बोला चल चल तू ही कूद जा। और वो बंदर वहीं बैठा रहा और बंदरिया ने सोचा कूद जा, ये कह रहे हैं कुछ तो सच होगा। और क्या कहते, जैसे ही बंदरिया ने छलांग लगाई तो वो राजकुमारी बन गई, वो सुंदर माना सज गई। और बंदर ने देखा कि ये राजकुमारी बन गई, सज गई, पर उसके सोचने सोचने में टाइम निकल गया। अब जब बंदर ने छलांग लगाई तो उसकी टांग टूट गई। अरे बंदर तो रोज कूद लगाता था, टांग क्यों टूट गई? क्योंकि समय जो था वो समय की घड़ी बीत चुकी थी।
इसलिए बंदरिया जो थी वो राजकुमारी बने और राजकुमार के साथ चली गई। भाव क्या है? बाबा इस समय का इशारा जो हमें देते हैं कि जब भगवान कह रहा है, ये आवाज जो सुनाई दे रही है, ये तोता मैना कोई और नहीं, वो जो कह रहा है ऊपर बैठा है, वो समय का इशारा दे रहा है और उसके इशारे को सुनते ही जिसको श्रीमत कहा जाता है, यानी श्रीमत के प्रमाण उसी समय अगर हमने उसका पालन कर लिया तो तब हम बन जाएंगे राजकुमार और राजकुमारियां। और आवाज तो सुन रहे हैं, आवाज तो सुन रहे हैं, पर यहां अपनी बुद्धि के मन मत भी लड़ा रहे हैं, बनेंगे या होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये जो मन मत अंदर में चल रही है, श्री मत माना जो डायरेक्ट मिल रही है, एकदम से कर लो, उसके लिए सोचो नहीं। लेकिन जब अपनी मन मत को मिलाएंगे तो टांग टूटना माना आधी अधूरी चीज प्राप्त होगी। यानी जिसको बाबा कहते ना कि अगर फेल हुए तो सजा भी खाएंगे, तो ये टांग टूटना क्या है? ये सजाई तो है कि सजाएं भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत पद मिलेगा, लेकिन प्राप्ति जो चाहते हो वो नहीं होगी। इसलिए ये समय है बस छलांग लगा दो और उसके श्रीमत पर चलते हुए हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। ये समय है बाबा के साथ सर्व संबंधों की रचना लेने का। याद की यात्रा में प्यार की मात्रा को बढ़ाते जाओ। जितना उस याद की यात्रा में प्यार बढ़ता जाएगा तो आप निरंतर योगी, सहज योगी बनते जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मोहब्बत के झूलों में आप सदा झूलते रहेंगे। सिर्फ प्यार बाबा से करना है। रिश्तों की बात चल रही है, कल से बाबा वारिस और वर्षे की बात कर रहा है और हम सभी को बाबा कह रहा है बच्चा बनाओ। बच्चा माना ही जिसके प्रति आप सारा दिन सोचते हैं। वो स्कूल में है तो भी सोच रहे हैं, वो आ गया है तो भी सोच रहे हैं, वो बड़ा हो गया है तो भी सोच रहे हैं, वो जॉब पे है तो भी सोच रहे हैं, वो विदेश है तो भी सोच रहे हैं, और बाल बच्चेदार हो गया तो भी आप सोच रहे हैं। इसलिए बाबा कहते जरा मेरे को भी बना लो। तो इसका मतलब क्या है? बाबा भी ये चाहते तुम भी जैसे अपने बच्चों को नहीं भूलते हो ना, ऐसे मुझे भी कभी भूलो मत। सिर्फ ये ना कहो कि बाबा आप तो मेरे हो ही ना, बस बाबा ये सब कुछ आपका ही तो है ना, ये बाबा ये घर तो बस आपका ही है, ये सब आपका है ना। हम शब्दों में कई बार बहुत कहते रहते हैं, पर जब मन की बात आती है तो कभी कभी है ना, प्रैक्टिकल में हमें खुद को चेक करना है कि मैं बाबा को कहती हूं बाबा आप मेरे हो, और अगला शब्द भी कहते बाबा ये मेरा सब कुछ भी तेरा है। ठीक है, अब तेरे में कितना फिर हम समझ पाते आगे। इसलिए बाबा को हमेशा हर घड़ी हर पल हर चीज में याद करो, ये तन बाबा आपकी दी हुई अमानत है, मैं आत्मा इसमें बैठ करके कर्म कर रही हूं। आपने मुझे ये सुनहरा मौका दिया है इस शरीर में बैठकर सतयुग के लिए रजाई पद बनाने का। बाबा कहते मैंने तो मौका दिया है आपको, पर आप अपने आप को धोखा ना देना। मैंने तो मौका दिया है पर आप धोखा नहीं देना, क्योंकि अगर आप कहीं भी मन मत से इसको यूज करेंगे
तो वो फिर धोखा हो जाएगा। सबसे बड़ा धोखा हम अपने से करते, बाबा से नहीं करते। सबसे पहला अपने से ये। इसलिए बाबा कभी कभी हम बच्चों को बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा, बच्चे इस बूढ़े बाबा की, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो तुम करना, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आप चलना। ये बाबा हमारे से आश रखता है ना। तो इसलिए हम मुख से तो कह ही रहे हैं बाबा हम आपके हैं, लेकिन दिल से भी हर पल हर घड़ी ऐसा ही निकलता रहे कि बस बाबा हम आपके हैं और हमारा तन मन धन आपका है। ये बच्चे भी आपके दिल से। और जब आप ये कार्य शुरू कर देंगे ना, ये बच्चे बाबा आपके हैं, वो बच्चे इतने अच्छे बनते चले जाएंगे, ये घर परिवार इतना अच्छा बनता चले जाएगा कि आपको लगेगा कि यहां रहते स्वर्ग की शुरुआत हो चुकी है। ये जो शिकवे और शिकायतें रह जाती है ना, ये नहीं सुधरता, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, बस बाबा कहते हैं जो मैं कह रहा हूं उसके अनुसार आप अच्छे बन जाओ, तो आपका सब कुछ अच्छा करना ये बाबा का कार्य है। ठीक है, तो इसलिए हमको बस अच्छा बनना है। बाबा तो हमें अच्छा ही बनाने आया है ना। तो बाबा का देखो कितना सुंदर गीत भी है ना, समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। तो हम सभी इस तपस्या बैठे में अपने जीवन को, अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपनी सांसों को और अपने तन और धन को सफल करने के लिए बैठे। सब कुछ सफल हो रहा है, समय सांस संकल्प। तो एक एक संकल्प जब सफल हो जाएगा तो जीवन हमारा अपने आप ही सफलता मूर्त बन जाएगा। तो ऐसी सफलता मूर्त आप सभी आत्माओं को इस तपस्या भट्ठे में इतना सुंदर सज के जाना है, इतना गुणों के गहनों से इतनी चमक आ जाए। बाबा कहते हैं ना कि जेवर तो तैयार है और उनमें मैं नग लगा रहा हूं। तो ये नग लग रहे हैं, ये भट्ठी क्या है, ये भट्ठी क्या काम कर रही है, नग लगाने का काम कर रही है। तो आप इतने सुंदर गहनों से सज जाएंगे, हो ना हो जाने के बाद वो पहचानने भी ना ये इतने चमकने वाले कहां से आए अभी, है ना। तो इतने सुंदर हम सभी सज जाएं। तो बाबा हम सभी को ऐसा सजा रहा है हमारी महान दीदियों के द्वारा। तो हमारी दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी तपस्या करके हम सभी को देखो कैसे प्रोग्राम रच के सबको बुलाया है और आप सभी भी समय निकाल करके आए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस भट्ठी की, आप ऐसा सज के जाए। ओम शांति।